वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें अरिस्टोटल ने पोइट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, पोइट्री को एज इमिटेशन डिस्क्राइब किया है। आज जो है वो हम चैप्टर 4 की समरी को डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि ट्रेजेडी जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्लॉट किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, एंड ट्रेजेडी के फीचर्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक परफेक्ट ट्रेजेडी होती कैसे है, एंड जो पोइट्री है उसका क्या रोल है ट्रेजेडी में। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरिस्टोटल पोइट्री को एज इमिटेशन बताते हैं कि पोइट्री का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि वो लाइफ को इमिटेट करती है, लाइफ को मिमिक करती है, लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उसको वो मिमिक करती है। अब अरिस्टोटल कहते हैं कि जो मिमिक्री है यहाँ पे, जो इमिटेशन है, वो टू टाइप्स की भी हो सकती है। या तो वो बेटर हो सकती है, अगर वो बेटर है मीन्स कि वो ट्रेजिडी है, और अगर वो वर्ड्स फॉर्म में दिखाई जा रही है तो वो कॉमेडी है। अब रियलिटी को दो वे से एक्सप्रेस किया जाता है, दो वे से दिखाया जाता है, एक ट्रेजेडी के और दूसरा कॉमेडी के। देन अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रुथ्स हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन स्टोरीज हैं, उनको जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है, उसमें करेक्टर्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, एंड उनको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, एंड उनको परफॉर्म करके जो है ना वो ऑडियंस को दिखाया जाता है। तो पोइट्री के थ्रू जो है वो यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रुथ्स को रिवील किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उन पर्सपेक्टिव्स को सोसाइटी के सामने रखा जाता है। तो पोइट्री जो है ना वो ह्यूमंस के बहुत क्लोज होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं पोइट्री एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उन्हें मिमिक करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम बच्चों को देखते हैं, वो किसी चीज़ को मिमिक करते हैं, उससे चीज़ों को सीखते हैं, एंड उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो ये ह्यूमंस की नेचर है कि वो इमिटेट करना पसंद करते हैं, मिमिक करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए पोइट्री और ह्यूमंस का जो आपस में कनेक्शन है, इनका जो आपस में रिलेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है ना वो इमिटेशन है एक्शन की। मीन्स कि ट्रेजेडी में हम लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोगों को दिखा रहे हैं, हम एक्शन को दिखा रहे हैं, हम इवेंट्स को दिखा रहे हैं, हम ट्रुथ को दिखा रहे हैं, हम स्टोरी को जो है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शन दिखाए जाते हैं जो कि एडमायरेबल होते हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनमें पावर हो, स्ट्रेंथ हो, एंड जो अट्रैक्टिव हो, जिसके अंदर जो है वो कोई स्टोरी हो, कोई ट्रुथ हो, और जो अपीलिंग हो। ऐसी चीज़ जो है ना वो ट्रेजेडी में दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ ट्रेजेडी में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि प्लेयरेबल हो, जिसमें रिथम हो एंड मेलोडी हो। देन एरिस्टोटल बताते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। ट्रेजेडी को जो है वो नरेट नहीं किया जाता है कि कोई एक इंसान खड़ा है स्टेज पर और उसको नरेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। पूरी एक सेटिंग बनाई जाती है और उसमें डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, और हर एक्टर का डायलॉग जो है वो डिफरेंट होता है, और वो उसको परफॉर्म करता है। मीन्स के लोग एक्शंस करते हैं, और उन एक्शंस के थ्रू जो है वो ऑडियंस तक वो स्टोरी जा रही होती है, ना कि उसको जो है ना वो एक पर्सन स्टेज पे खड़ा है और उसको माइक में जो है वो नरेट कर रहा है। ऐसा ट्रेजेडी में बिल्कुल नहीं होता है। एंड देन अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो ऑडियंस को प्योरीफाई करती है। किस तरह से? कैथारसिस के थ्रू। कैथारसिस का मीनिंग हम यहाँ पे प्योरीफिकेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब ऑडियंस ट्रेजेडी को देखती है तो उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, कुछ इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस कौन से होते हैं? फियर और पिटी के। जब ये दो इमोशंस ऑडियंस के अंदर आते हैं, इसका मीनिंग है कि उनके अंदर प्योरीफिकेशन हो रही है, उनके अंदर फियर भी आ रहा है, पिटी भी आ रहा है, एंड वो प्योरीफाई हो रहे हैं। ऑडियंस जो है वो उनके अंदर कैथारसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। देन अरिस्टोटल ट्रेजेडी के कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि जो इमिटेशन है, या फिर कोई भी जो मिमिक्री है, उसको जो है वो एक्टर्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। अगर हम कोई भी ट्रेजेडी है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो मीन्स कि उसके अंदर एक्टर्स हैं। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इसमें स्पेक्टेकल आ जाता है। अब स्पेक्टेकल में कोई भी विजुअल चीज़ आ जाती है, इमेज आ जाता है, कोई भी साउंड आ जाता है, तो इसको जो है वो स्पेक्टेकल कहते हैं। ये भी ट्रेजेडी का एक कंपोनेंट है।
उसके बाद अगर हम लोग लिरिक पोइट्री की बात करें एंड डिक्शन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सब मिलकर जो है वो इमिटेशन में जो है वो हेल्प करते हैं और एक परफेक्ट ट्रेजेडी हमारे सामने आती है। देन एरिस्टोटल उस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रेजेडी में। तो जब भी हम किसी ट्रेजेडी को इमिटेट करते हैं, किसी इवेंट को मीन्स कि हम मिमिक कर रहे हैं, कोई भी एक्शन है जिसको हम मिमिक कर रहे हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका प्लॉट होता है। प्लॉट इसको परफॉर्म कौन करते हैं? एक्टर्स करते हैं। अब ये जो एक्टर्स होते हैं इनके जो करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मीन्स के कोई इन्फीरियर हो सकता है, कोई सुपीरियर हो सकता है, इस टाइप के जो करेक्टर्स हैं वो होते हैं। और ये जो करेक्टर्स हैं वो रीजनिंग के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो डायलॉग्स बताते हैं, कोई रीज़न देते हैं, जिससे जो है वो ऑडियंस को समझ आती है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अरिस्टोटल डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रेजेडी के 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्लॉट होता है, देन उसके करेक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, देन डिक्शन, और फोर्थ पे रीजनिंग, स्पेक्टेकल एंड लिरिक पोइट्री। ये जो है ये इसके 6 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रेजेडी के। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें प्लॉट आ जाता है एंड इसके बाद इसके करेक्टर्स आते हैं, फिर थर्ड पर डिक्शन आ जाता है, फोर्थ पे रीजनिंग, फिफ्थ पे स्पेक्टेकल एंड जो लास्ट है वो लिरिक पोइट्री होता है। देन एरिस्टोटल प्लॉट की प्राइमेसी को डिस्कस करते हैं कि प्लॉट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब प्लॉट जो है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेजेडी का, क्योंकि ट्रेजेडी जो है वो यहाँ पे लोगों को मिमिक नहीं कर रही है, बट लोगों की लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनको यहाँ पर मिमिक किया जा रहा है, उनकी जो फेट है उसको मिमिक किया जा रहा है। देन अरिस्टोटल कहते हैं कि लोग जो है ना वो एडमायरेबल भी हो सकते हैं, इन्फीरियर भी हो सकते हैं, सुपीरियर भी हो सकते हैं, बट उनकी जो फॉर्चून है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कि अगर उनकी फॉर्चून गुड है या फिर बैड है तो वो टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लोग अपनी लाइफ को कैसे लेकर चल रहे हैं, कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो प्लॉट में जो है वो हम लोगों को डिस्कस नहीं करते हैं उन, बल्कि उनकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं, जो उनकी स्टोरीज हैं, जो उनके एक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम प्लॉट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं जो प्लॉट का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसमें रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन आ जाता है। अब जब ट्रेजेडी में कथारसिस आता है, जब ऑडियंस पर फियर एंड पिटी की कंडीशन आ जाती है, इसका मीनिंग तब होता है जब स्टोरी में जो है ना वो कोई सडन चेंज आ जाए, ट्विस्ट आ जाए, उसको रिवर्सल कहा जाता है। एंड रिकॉग्निशन मीन्स के नॉलेज मिल जाए, पहले वो इग्नोरेंस थी उस चीज़ की, अब नॉलेज आ चुका है। जब ऑडियंस पर जो है वो नॉलेज आ जाता है, वो लाइट की तरफ आ जाते हैं, मीन्स कि उनका कैथारसिस होता है, उनके अंदर प्योरिफिकेशन होती है, उनके अंदर नॉलेज आ जाता है। एंड यहाँ पर अरिस्टोटल की जो रैंकिंग है वो कंप्लीट होती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो प्लॉट है वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सेकंड पे कैरेक्टर्स होते हैं, थर्ड पे रीजनिंग होती है, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग डायलॉग बोलते हैं जो उन्हें अप्रोप्रिएट लगता है, और वो रिटन फॉर्म में इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हैं। फोर्थ पे डिक्शन है एंड वर्बल एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रेजेडी में यूज़ होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस का तो काम होता है, उसी से तो परफॉर्मेंस आपके सामने आनी होती है, और एक अच्छी परफॉर्मेंस वर्बल एक्सप्रेशन से जो है वो निकल कर आती है। एंड यहाँ पर ये जो लेक्चर है वो एंड होता है। आई होप कि यहाँ तक की जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है पोइटिक्स में वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।